Hello, here is Mosmi. Welcome back to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. The next morning we woke up and found that it was snowing. जैसे हम अगले दिन सुबह जगे तो देखे कि अरे ये तो स्नोफॉल हो रहा है. White soft fluffy snowflakes were gently falling. White जैसे स्नो तो हम इतना नज़दीक से शायद कभी नहीं देखे होंगे. तो फिर देखे कि सॉफ्ट फ्लफी और स्नोफ्लैक्स धीरे से गिर रहा था. वाह, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. तो फिर ये देख के तो दिल खुश हो गया. ये इतना मनमोहक दृश्य था. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड व्हाइट. सारी चीज चारों ओर, ग्रास से लेकर ट्री से लेकर माउंटेन, सारे व्हाइट व्हाइट लुक दे रहे थे. टुडे वी हैड टू क्लाइंब हायर. आज तो हमें और भी ऊंचाई पर जाना है. कितना जाना है? 22700 मीटर्स ऊंचाई पर. वी वर्कड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. हमको स्नो के अंदर स्टिक के साथ मदद से बहुत केयरफुली जाना पड़ता था. इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग. ये तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम कभी कभी फिसल जाते थे. बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स. आफ्टरनून तक हम ऐसे एक माउंटेन पे पहुंचे जो कि पूरा स्नो से ढका हुआ था. वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग ए बिग स्नोमैन. हम तो बहुत अपना खुशी मनाए एक दूसरे के ऊपर स्नो का बॉल फेंक के. और फिर हाँ, हमने एक बड़ा सा बिग स्नोमैन भी बनाया था. है ना मज़ेदार. लास्ट डे एट कैंप. लास्ट दिन कैंप का 21 फरवरी 1984. वी आर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. हम कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे. ईच ग्रुप रेंटेड ए प्रोग्राम. और सारे ग्रुप अपना एक एक प्रोग्राम पेश किए. वी आर एंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर. कैंप फायर, बीच में कैंप फायर जल रहा था और चारों ओर हम कैसे मस्ती मनाते हैं ना. आप देखेंगे बहुत सारी फिल्मों में भी, मनाली ट्रेंच ये गाना में भी ऐसे हम कि ये एक होता है तरीका कि बीच में कैंप फायर और चारों ओर जोक्स, लाफिंग, मैरी मेकिंग होता है. हम अपना मौज मजलिस मनाते हैं. सोन इट वॉज मिड नाइट. ऐसे होते होते पूरा मिड नाइट हो गया. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गट अप एंड कॉल्ड मी. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह मुझे जगाए और मुझे बोले कि I thought, oh no, what have I done this time? कि मैंने सोचा कि अरे मैंने फिर क्या गलती कर दिया क्या. बट when sir announced my name for the best performance award stood still. पर सर ने जब मुझे ये डिक्लेयर कर दिया कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, तो फिर he blessed me and tears of joy rolled down my face. तो फिर खुशी से मेरी आंसू निकल आए. बहुत खुशी की मोमेंट है ना जब आपको ऐसे प्राइज मिल जाता है, चाहे कहीं पर भी, छोटा सा काम के लिए क्यों ना हो. और ये तो बहुत बड़ी बड़ी काम है. व्हाई डू यू थिंक ए ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट. टेंट के चारों ओर ये ड्रेन क्यों किया गया था? ये तो मैंने कह चुका कि हमको बाहरी जीव जंतु, रेंगते हुए जो जीव जंतु हैं उनसे बचाने के लिए. बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस. तो फिर ऐसे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है एडवेंचरस. वो समुंदर में लोग स्विमिंग करते हैं, डीप समुंदर में डाइव करते हैं. बहुत सारे एडवेंचरस ऐसे है. वाई, क्योंकि अपने जान के साथ बाजी लगाकर हम ये काम करते हैं, इसीलिए वो बहुत एडवेंचरस है. आप सही तरह से एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा आपको ज़िंदगी भर. इमेजिन एंड राइट. यू आर ऑन ए माउंटेन. हाउ डू यू फील देयर. आप अगर एक माउंटेन के ऊपर हैं तो आपको कैसा महसूस होगा. व्हाट कैन यू सी. आप क्या देख पाएंगे. व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर. आप वहाँ क्या क्या करेंगे. आपको लगता है कि आप क्या क्या करेंगे. एलोन ऑन द माउंटेन टॉप. अब देखते हैं कि अगर आप अकेले होंगे तो क्या करेंगे. और ऐसे ही हाल आया था किसका, ये हम पढ़ते हैं. A 12 years old girl living in the mountain was out on a school trip. एक 12 वर्ष का गर्ल, और जो कि माउंटेन के बीच ही उसका घर था, और वो एक स्कूल पिकनिक पे बाहर गया था. स्कूल पिकनिक पे ही गया था. She climbed a mountain peak of 4000 meters with her friends. ऐसे चढ़ते चढ़ते वो 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर ऊंचाई एक माउंटेन पे पहुंच गया. The girls had done this for fun and adventure. 12 ईयर्स की गर्ल, आप सोच पा रहे हैं, आप जैसे इतनी बड़ी और इतनी ऊंचाई तक जाना. तो फिर ये सब उसने क्यों किया था. जस्ट फॉर फन, क्योंकि उसको मौज आ रहा था, खुशी लग रहा था, और एडवेंचर के लिए भी.
यानी कि उसको एडवेंचरस लाइफ पसंद था. सोन इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन. और चढ़ते चढ़ते अंधेरा हो गया और वो लोग तो वापस भी नहीं आ पाए. कौन? वो 12 ईयर्स का गर्ल और उसके कुछ फ्रेंड्स. इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी. ये बहुत ठंडी रात थी और बहुत डरावना भी था. दे वर एलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज ए लॉन्ग नाइट. उनके पास कुछ भी खाना नहीं था और वो सब अकेले थे. कोई बड़ों उनके साथ नहीं था और उनके पास खाना भी नहीं था और वो नाइट बहुत लंबा था. दिस हैपन टू. तो ये किसकी बात है पता है? दिस हैपन टू बचेंद्र पाल प्लेड व्हेन शिवाजी यंगर. ये सब बचेंद्र पाल की बचपन मतलब तुम्हारे जितना एज की कहानी है. बचेंद्र ग्रीव अप इन नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड की गढ़वाल एरिया की नकुरी विलेज में वो पलवड़ के बड़ी हुई. When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. जब वो बड़ी हुई तो फिर उत्तरकाशी की नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वो ज्वाइन की. हर गाइड वॉच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के अंडर में ये सब प्रशिक्षण ली. बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. वो इतना अच्छी करती थी ट्रेनिंग के टाइम में. उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज. तो फिर वो जल्दी से ही टीचर बन गए और बाकी वुमेन लोगों को सिखाने लगी. इन 1984 बचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज ए टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. तो फिर 1984 में वो सिलेक्टेड हुआ कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए. स्नो स्टॉर्म. तो फिर कैसे स्नो स्टॉर्म आया. There are 7 women in that 18 members team. उसी 18 member टीम में 7 महिलाएं थी. On the night of 15th May, the team was very tired. 15th May की नाइट थी और टीम बहुत टायर्ड थी. After having reached a height of 73 meters, क्योंकि वो 7,300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच चुके थे. द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप. वो अपना टेंट लगा के सोने के लिए चले गए. अराउंड मिडनाइट दे हर्ड ए लाउड साउंड एंड देन ए बैंग. मध्यरात्रि के ओर उन्होंने एक जोर का साउंड सुना और फिर क्या हुआ देखो तो. बिफोर दे वर फुल्ली अवेक. वो अच्छी तरह अपनी नींद खुल पाते फिर उन्होंने देखा कि द टेंट फ्लू ऑन एयर. तो फिर जैसे वो टेंट उड़ के चला गया विंड में. समथिंग वेरी हैवी हिट देम. और उनके ऊपर कुछ बहुत जोर का धक्का लगा. क्या है? देयर वाज ए टेरिबल स्नो स्टॉर्म. अरे ये तो स्नो स्टॉर्म शुरू हो गया है. बचेंद्री वाज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वाज हॉट एंड तो ऑन द हेड. वो जैसे ही स्नो के अंदर पूरा दब गया था और अपनी सर पे भी उसका कुछ चोट लगी थी. मेनी ऑफ द टीम मेंबर्स दे इंजोर्ड. तो हेल्प मेनी ऑफ द टीम मेंबर्स उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंजोर्ड लोगों को बाहर निकाला. द अदर्स यूज स्नो पिक्स. तो फिर बहुत सारे इंजर हो गए थे. वेर ऑल्सो इंजर्ड. द अदर्स वेर स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज who had then buried under the snow. और बाकी कुछ ने क्या किया कि जो स्नो के अंदर दबे हुए थे उन लोगों को बाहर निकाले. The rest of the team members returned to the base camp, but बचेंद्री went ahead. और बहुत सारे उधर से होके नीचे आने लगे जहाँ से वो निकले थे. पर बचेंद्री अब रुकी नहीं, वो थकी नहीं. वो तो आगे बढ़ती चली क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडीली टुवर्ड्स द पीक. भले ही स्लो से और स्टेडीली दृढ़ता के साथ वो अपनी मेंटल करेज को बनाए रखते हुए मेंटेन करते हुए वो पीक की ओर जाने लगी. इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ 23rd May. देखिए ये बात थी 15 मई की. पर बचेंद्री चली जा रही थी और 23rd May इतने दिनों के बाद 7 minutes past 1 o'clock 1:07 हो रहा था. और when बचेंद्री पाल stepped into the peak of 8900 मीटर. और बचेंद्री ने स्टेप किया किसके ऊपर? उसी पिक के ऊपर जिसका ऊंचाई 8,900 मीटर हाई था. माउंट एवरेस्ट, also called the सगरमाथा इन नेपाल. तो नेपाल में उसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट का उसी प्लेस को कहा जाता है सगरमाथा.
यानी कि माथा मतलब होता है सर, तो फिर वो जैसे पूरा चोटी है। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर, उसके साथ टीम के और एक मेंबर भी थे। देयर वॉज नो स्पेस फॉर टू पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। वो ऐसी एक जगह थी, वो पीक जो है कि किसी एक आदमी ही एक साथ खड़ा हो पाएगा, पर ये 2 जन तो एक साथ पहुंचे हैं तो कैसे खड़ा होंगे। अगर थोड़ा सा हिला डुला तो पूरा 1000 मीटर फीट नीचे गिरेंगे, तो फिर ऐसे में कैसे खड़ा हो जाए। बचेंद्री एंड हर टीममेट डग इनटू द स्नो एंड फिक्स्ड देयर एक्स फर्मली इन द आइस। आइस में अपना एक्स को फिक्स करके एक जगह बनाए और फिर यूजिंग दिस एज ए हुक, उसको एक हुक की तरह यूज किए। दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद ए रोप, और उसी के साथ खुद को दोनों को बांध लिए, तीनों जैसे बंधे हुए थे। ओनली देन 2 ऑफ देम कुड स्टैंड देयर, तो फिर ऐसे में फिर वहाँ पर स्टैंड होना संभव हुआ, नहीं तो बहुत रिस्क है ना, लाइफ रिस्क है। She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. वो ठंडी से कांप रही थी, पर उसका सफलता की वार्मथ से वो पूरा भरी हुई थी। वाह, ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, एक नेशनल रिकॉर्ड है ना। She bowed her head, वो अपनी bowed her head, pitched the national flag and took photographs. वो अपनी नेशनल फ्लैग को लहराते हुए अपना फोटोग्राफ ली। She spent 43 minutes on the highest peak in the world. तो फिर वर्ल्ड के सबसे ऊंचा पीक में से वो 43 मिनट्स टाइम गुजारी। बचेंद्री पाल became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. तो फिर वो चोटी को पहुंचने के लिए इंडिया से तो पहले इंडियन वुमेन थी, पर वर्ल्ड की देखा जाए तो वो 5th वुमेन थी वहाँ पर पहुँचने वाला। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी। इसीलिए आप देख रहे हैं फोटो में कैसे, तो अपना ये कंट्री का फ्लैग हिलाना ये एक गर्व की बात है। अपनी कंट्री का सर ऊंचा कर दिया आपने, इसीलिए ये फ्लैग हिलाया जाता है। व्हाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, उसने क्यों लहराया। तो फिर इसका सीधी सी बात है, क्योंकि वो अपना देश का सर ऊंचा किया, वहाँ जाकर इंडियन फ्लैग हिलाकर सारे विश्व को वो ये डिक्लेयर किया कि देखो द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, इंडिया की वुमेन कुछ कम नहीं है, वो भी ऐसे एवरेस्ट की चोटी तक पहुँच पाता है क्योंकि ये बचेंद्री पाल है ना। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, ऐसे अपना नेशनल फ्लैग और कब कब होस्ट होता है, जैसे जनवरी 26 में और 15 अगस्त में। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, तो इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। मैं ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन डिजाइन फ्लैग फॉर योर ओन ग्रुप, एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दैट डिजाइन। एक पताका बनाओ, उसका डिजाइन बनाओ और आपने क्यों वो डिजाइन बनाया चूज किया वो भी आप एक्सप्लेन करो। हैव यू एवर सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री, क्या आप किसी दूसरे कंट्री का फ्लैग देखे हैं क्या। और वेयर, अगर देखे हैं तो किसका देखे हैं, आप याद कीजिए। और किसका देखे होंगे, आप पाकिस्तान का तो जरूर देखे होंगे ना, ग्रीन दिखता है और उसमें एक स्टार्स होते हैं और मून होता है, ये सब होता है। और किस किस के साथ आप श्रीलंका के भी देखे होंगे, तो फिर आप दूसरे कंट्री का भी फ्लैग देखिए, उनका सम्मान कीजिए। व्हाट वी हैव लर्न, तो आज हमने क्या सीखा। एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब ए माउंटेन। आप ये बताइए कि एक माउंटेन चढ़ना एडवेंचरस क्यों है, क्योंकि और चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि माउंटेन का रास्ता ये ऊंचाई तक जाता है। उसके ईच स्टेप के लिए हमको खुद के वेट को लिफ्ट करना पड़ता है, और इसका रास्ता एक प्लेन रास्ता नहीं होता, ये पथरीला अबुड़ खाबुड़, यानी कि ईच स्टेप में हम जान को बाजी लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ यू आर टू क्लाइंब ए माउंटेन, अगर आपको माउंटेन चढ़ना है तो आपको कैसे प्रिपेयर होना है। पहले तो हमको एक माउंटेनियरिंग स्कूल ज्वाइन करके एक अच्छी सी गाइड के अंडर प्रशिक्षण लेना है, और फिर क्या करना है, हमको इसके लिए चाहिए बहुत सारा मेंटल स्ट्रेंथ। तो व्हाट वुड यू टेक विथ यू, आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, जैसे हमारी कुछ असुविधा ना हो, इसीलिए पहले तो हम गाइड जी को लेकर जाएंगे, फिर उसके साथ रोप और वो सब हुक
और जैसे हमको ऊंचाई में ठंडी ना हो, क्योंकि उतनी ठंडी की तो आदत हमें है नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विंड चीटर वो सब वगैरह चाहिए। फिर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ज़्यादा दिन तक चलने वाला ऐसे कुछ जैसे चना गुड़ हुआ वो सारी चीज़ बैकअप चाहिए। और ख़ुद को तरोताज़ा रखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए म्यूजिक वगैरह भी तो चाहिए, और खाना पीना वो सब चाहिए। और सबसे ज़रूरी है हमारा मेंटल करेज टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, and that happiness comes after completing a challenging task. Okay, then try for it. With this we complete our chapter. With this we complete our chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.